हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन। इस सेशन में डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने नई गाइडलाइंस दिया रिगार्डिंग रिगार्डिंग ओल्ड व्हीकल्स। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट रिवाइव्स एनफोर्समेंट अगेंस्ट द ओल्ड व्हीकल इन एनसीआर। जो एनसीआर के अंडर ओल्ड व्हीकल थे, कौन से ओल्ड व्हीकल? जो डीजल के 10 साल पुराने थे और पेट्रोल के 15 साल पुराने, या BS4 से नीचे वाले। ठीक है। उन व्हीकलों के बारे में जो नई गाइडलाइंस दी है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखते हैं जो बैकग्राउंड ऑफ द केस, तो बैकग्राउंड किस वजह से हुआ ऐसा, वो देखते हैं। दिल्ली एनसीआर फेसिंग अ सीवियर एयर पोल्यूशन क्राइसिस। जो दिल्ली और सीवियर एयर पोल्यूशन क्राइसिस फेस कर रहा है। ठीक है। सीवियर, सबको पता है कि दिल्ली एनसीआर और मेरठ, दिल्ली गाजियाबाद एनसीआर मेरठ, जितना भी एनसीआर का एरिया, दिल्ली गाजियाबाद नोएडा मेरठ, ये सारा पोल्यूशन से भरा पड़ा है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर जा चुका है, जो बिल्कुल भी लिविंग कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। बिल्कुल लिविंग कंडीशन नहीं है। एयर पोल्यूशन इतना हो रखा है, बहुत ज्यादा। और इसमें जो है ना, जो ओल्ड व्हीकल है, उनका सबसे ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है पोल्यूशन करने में। ठीक है। जो लार्ज नंबर ऑफ ओल्ड व्हीकल, वो पोल्यूटेंट इमिशन में सबसे ज्यादा, सब मेन रोल इनका ही है। इसी वजह से पहले अगस्त में सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त में 2025 में पोस्ट कर दिया था। ये कहा था कि जो ओल्ड व्हीकल है ना, उनको, उन पे कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। उसको ये देखा जाए कि ये कितना इमिशन कर रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। इफ ये इमिट ज्यादा कर रहे हैं, तभी उनको बैन करा जाए, वरना नहीं। ऐसा कोई कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए सिर्फ एज के हिसाब से, कि 10 साल पुराना है तो इस पर कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा, और जो 15 साल पुराना है तो नहीं लिया जाएगा। क्योंकि ये कहा गया था कि जितनी भी जो आजकल की टेक्नोलॉजी आ रही है, वो इतना पोल्यूशन नहीं कर रही है। ठीक है। तो आप सिर्फ एज के बेसिस पे आप ये ना करें कि 10 साल पुराना व्हीकल है, ये नहीं कि 10 साल पुराना व्हीकल है तो जल्दी खराब हो गया है, वो पोल्यूशन ज्यादा करेगा। ये मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि गाड़ी कितनी चली है और वो कितना इमिशन कर रही है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट लिया था। लेकिन इस प्रोटेक्शन को करने में, इस चीज को करने में जो बॉडी थी, ठीक है, उसको बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। जो एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनको डिफिकल्टी ड्यू टू जो ब्लैंकेट कर दिया गया था प्रोटेक्शन का, जो प्रोटेक्शन लगा दी थी कि कोई भी कोर्सिव एक्शन किसी भी व्हीकल के खिलाफ नहीं लिया जाएगा। अगर कोई BS3 व्हीकल भी था पहले, अगर वो खड़ा है, उसकी इंजन क्वालिटी बढ़िया है और पोल्यूशन नहीं कर रहा है, तब भी उसने तब भी कोर्ट ने ये बोल दिया था कि उस पर कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। अगर इंजन ठीक है, सिर्फ ये डिटरमाइन करना है वो चली भी कितनी है। लेकिन इस ब्रैकेट से ये प्रॉब्लम हो रही है कि आप कैसे कैसे भी मीटर चेक करेंगे कितनी चली है, क्या इंजन क्वालिटी है, इंजन खुला है या नहीं खुला है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, तो इससे बहुत ज्यादा एनफोर्सेबिलिटी हो रही थी। ठीक है। इनको एनफोर्समेंट करने में भी बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हो रही थी। ठीक है। लेट्स सी आगे क्या हुआ फिर देखते। तो सुप्रीम कोर्ट लेटेस्ट ऑर्डर आया, जो सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी हैं हमारे, और जो माइला बुकाची है, जिससे 2 जजेस की बेंच थी। जो जजेस की बेंच में सुप्रीम कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया जो पुराना जजमेंट था अगस्त वाला। उसमें जो कोर्सिव एक्शन लिया था उसको रिवाइव कर दिया है और कहा है कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। लेकिन किन व्हीकल के अगेंस्ट? ये देखो, व्हीकल कवर्ड कौन कौन से व्हीकल के अगेंस्ट लिया जाएगा? जो डीजल के 10 साल पुराने हैं और BS3 हैं, और जो ओल्डर देन 15 साल पुराने हैं, इफ BS3 और बिलो। अगर वो BS3 से बिलो हैं और 10 साल पुराने हैं, 15 साल पुराने हैं, BS3 हैं, तभी। और उनके अंदर क्या इंपाउंडिंग होगी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, डी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वो गाड़ी ऑन पेपर रहेगी नहीं, और उन पे पेनल्टीज करी जाएगी अंडर लॉ। ठीक है। उन पे हैवी फाइन लगाया जाएगा। ओके। ये सब चीजें तो मतलब क्या समझ में आया इससे? इससे ये पता चला है कि जितने भी 10 साल पुराने व्हीकल हैं डीजल के, और जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं, जितने 15 साल पुराने व्हीकल हैं पेट्रोल के, लेकिन कंडीशन क्या है? वो BS3 के होने चाहिए। ठीक है। BS3 से नीचे के, BS4 वाले अभी भी चलेंगे। ठीक है। और जिनको प्रोटेक्शन मिली है, जिन व्हीकल्स को, जो व्हीकल प्रोटेक्टेड है, वो व्हीकल कौन से है? BS4, BS5, BS6, उनको प्रोटेक्शन कंटिन्यू है। आप उनके खिलाफ BS4, BS5, BS6 के खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है। ओनली बेसिस ऑफ एज, नो एक्शन ओनली बेसिस ऑफ एज। ठीक है। उन पे यही एक्शन लिया जाएगा, आपकी गाड़ी चली कितनी है। ठीक है। BS3 तो क्या चली भी ना हो, वो तो इमिशन कर ही रही है, तो BS3 वाले को तो आप छोड़ ही दो। और इन पे क्या लिया जाएगा? खाली 10 साल पुराने पे नहीं मैटर करेगा। इस पे मैटर ये करेगा कि गाड़ी चली कितनी है।
वो पॉल्यूशन कर रही है या नहीं कर रही है। अगर पॉल्यूशन पॉल्यूशन को वो पॉल्यूशन क्राइटेरिया को क्वालिफाई कर रही है तो उनको कोई चलाने में दिक्कत नहीं है। अगर वो पॉल्यूशन क्राइटेरिया क्वालिफाई नहीं कर रही तो भी उन पे कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, इट डज नॉट मीन कि आपकी गाड़ी पुरानी है तो आप BS4 BS5 BS6 चला सकते हो। उस पे ये मैटर करेगा कि इंजन क्वालिटी क्या है फिर। लेकिन BS3 की तो इंजन क्वालिटी पुरानी चली भी कम हो तब भी उस पर तो कोर्सिव एक्शन लिया जाएगा। तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस है जो कि लोगों को कंफ्यूज कर रहा है कि BS4 तो प्रोटेक्टेड कर दिया है, BS5 तो प्रोटेक्टेड कर दिया है, ठीक है, फिर भी हमारी गाड़ी कोर्सिव कर ली। लेकिन उनकी इंजन क्वालिटी पे कोर्सिव एक्शन के खिलाफ भी लिया जा सकता है, लेकिन इंजन क्वालिटी के देखकर ये डिफरेंस है। और इसका जो देख, नो एक्शन ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एज, कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा ओनली ऑन द बेसिस ऑफ एज। ठीक है, और की एमिशन स्टार्टेड इन मोर इंपॉर्टेंट देन द व्हीकल एज, जो इमिशन जो स्टैंडर्ड है वो मोर इंपॉर्टेंट है ना कि व्हीकल एज। ठीक है, और देखते हैं अब आगे जो रीजन है वो मॉडिफिकेशन जो CAQM रिपोर्ट है, सबमिशन बिफोर सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने ये कहा कि जो जो 75% है ना वो NCR के अंदर भी पुराने व्हीकल हैं, BS3 वाले, BS3 और उससे पुराने व्हीकल हैं। ठीक है, और वही सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, हायर पोल्यूटेंट मैटर और गैदर टॉक्सिक पोल्यूटेंट, सबसे ज्यादा पोल्यूशन वही कर रहे हैं और उनकी वजह से ही ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा कि BS3 वालों को तो हटा ही दो, साइडलाइन कर दो, BS3 को तो कहते हैं ना देखते ही उड़ा दो, वो वाला सीन है। और BS4 BS5 BS6 की आप एज मैटर नहीं करेगी, 10-15 साल, उसका इंजन मैटर करेगा। ठीक है, और पब्लिक हेल्थ और एनवायरनमेंट एमरजेंसी, ये बहुत जरूरी है पब्लिक हेल्थ के लिए, क्योंकि लिविंग लिविंग सिचुएशन बिल्कुल भी नहीं है। 400 AQI में इंसान कैसे रह सकता है। ठीक है, हेल्थ बीमारियां इसीलिए तो हो रही हैं। तो पब्लिक हेल्थ एनवायरनमेंट एजेंसी बहुत जरूरी है, एजेंसी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसके बाद जो ये लीगल सिग्निफिकेंस इसका क्या है, जो रीइंफोर्सिंग राइट्स हैं क्लियर एयर का, वो आर्टिकल 21 में कहता है। राइट टू लाइफ प्रोटेक्टेड है आर्टिकल 21 के अंदर, जीने का अधिकार हर किसी को है आर्टिकल 21 के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है राइट टू लाइफ फंडामेंटल राइट है और बिना एयर के तो इंसान जी ही नहीं सकता। ठीक है, और क्लियर एयर इज अ राइट टू लाइफ, क्लियर एयर आर्टिकल 21 के अंदर प्रोटेक्टेड कर रखा है। और स्टैंडर्ड इन्वायरमेंट जूरिस्प्रूडेंस, स्टैंडर्ड इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस है ये। ठीक है, स्टैंडर्डाइज और उसको जान दे रहा है इन्वायरमेंटल जूरिस्प्रूडेंस को। और ये अच्छा खासा बैलेंस करा गया है कि जो एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को ना देखते पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट को देखा गया है, पब्लिक इंटरेस्ट को देखा गया है। तो इंडिविजुअल को परेशान कर सकते हैं इसकी गाड़ी, लेकिन उसकी वजह से सारी दुनिया परेशान हो, सारी पब्लिक परेशान हो उस एरिया की, NCR की। ठीक है, तो वो बेटर है कि आप एक बंदे की व्हीकल जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है और लोगों को, उसको बैन करा जाए। ठीक है, यही लीगल इनसाइट था, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों को कि BS4 और BS3 के बाद में क्या फर्क है। BS3 तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिए गए हैं, और BS4 BS5 BS6 में आपकी इंजन क्वालिटी मैटर करेगी, उसमें एज मैटर नहीं करेगी, इंजन क्वालिटी मैटर करेगी कि आपकी गाड़ी चली कितनी है। तो ना घबराएगा जो आपकी गाड़ी पुरानी है तो, लेकिन वो BS4 है, BS5 है, BS6 है, तो बिल्कुल ना घबराएं, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर। ठीक है, और फ्रीली घूमे, बस आपके पेपर्स पूरे होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, ऐसे लीगल इनसाइट्स के लिए बने रहें। ठीक है, ओके, थैंक यू।